ओके, मैट्रिक्स में मॉड्यूल जो आपका 1 है, ये मॉड्यूल 1 मीन्स यूनिट 1 है, उसका मैट्रिक्स सेशन, मैट्रिक्स का आपकी यूनिट चल रही है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। इसमें हमने एक अपना लेक्चर बना चुके हैं बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स में, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करता है। ये लेक्चर 2 है हमारा। इसमें हमने लिया है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं, उसे बोलते हैं हम ई रो और कॉलम ऑपरेशन, ई रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। तो इसमें ये होते क्या है, किसी भी मैट्रिक्स की 2 रो या 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं विदाउट अल्टरिंग एनीथिंग, कुछ और चेंज नहीं होता है। मतलब कि मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, इसके 2 आपस में रो इंटरचेंज हो सकते हैं, मैट्रिक्स की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 2 कॉलम भी आपस में हो सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बताता है पहला ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन, अगर मैट्रिक्स को किसी संख्या से, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एंड एवरी मल्टीप्लाई होगा। तीसरा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे 0 का करस्पॉन्डिंग 1 है, 3 है, अगर आप इसको किसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए और जोड़ दीजिए, संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, जोड़ दीजिए, तो मैट्रिक्स की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। पूरी मैट्रिक्स के न्यूमेरिकल्स आपके जो हैं वो ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन पे डिपेंड करते हैं। तो पहला हम आपको बताने जा रहे हैं जिसकी एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से करेंगे, जिसका क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, AKTU के जो एंड सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं। क्या है? इन्वर्स, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना बाय गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, इन्वर्स का फॉर्मूला आपको वैसे तो पता है, इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, बट इन दिस सिलेबस, मतलब कि बीटेक फर्स्ट ईयर की मैथ्स में यू कैन नॉट यूज़ दिस, हमको यूज़ नहीं करना है। अगर ये आप यूज़ करके आए और आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो आपको क्या यूज़ करना है? आपको गॉस जॉर्डन मेथड यूज़ करना है। गॉस जॉर्डन क्या कहता है? इसका यूज़ नहीं करना है बाई ये जो इन्वर्स है निकालने का तरीका, ये इसमें सिर्फ ई रो ऑपरेशन लगाने हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने हैं। तो होता क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है उसको इसके इक्वलेंट, ये साइन क्या दिखाता है? इक्वलेंट है। किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वलेंट ले आओ। होता क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को आप किसी में चेंज कर सकते हो बाय अप्लाइंग दीज ऑपरेशन। ओके, तो ऑपरेशन लगा के हम आई तक पहुंचा दीजिए। तो इधर जब जब हमने ये मान के चले हैं तो ए जब आई में जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ए इन्वर्स हो जाएगा। कैसे? अगर आप इसमें ये आपने सपोज कर लिया है और ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो देखिए यही तो आएगा। ए इन्वर्स को आई कह दीजिए, और किसी भी मैट्रिक्स से आई से मल्टीप्लाई होता है तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आती है। आ गया? लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपको तब जाना है, किसके द्वारा जाना है? ई रो ऑपरेशन के द्वारा जाना है। एक क्वेश्चन लेके बताते हैं, मतलब एक ये चीज़ हुई कि यहाँ पे आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाने, सिर्फ रो ऑपरेशन लगाने। नोटिस करिएगा बात को। क्वेश्चन क्या कहता है? इम्प्लॉइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लिख के आएगा क्वेश्चन में, या तो ये लिख के आएगा यूजिंग गॉस जॉर्डन। ए इन्वर्स फाइंड कीजिए, ए लिखा हुआ है आपके पास में, इसका इन्वर्स लगाना है, ये मेथड नहीं लगाना है आपको। ठीक है, ओके। तो A इज इक्वल्स टू, ये आपको मैट्रिक्स गिवन है, तो आप क्या मान लेंगे कि A इज इक्वल टू I। अब देखिए I यहाँ कितने ऑर्डर की है? ये 3x3 है, तो I भी तो कुछ ऐसे ही होगी, 3x3। अब आपको करना क्या है? इस A को I तक पहुँचाना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो कैसे करेंगे? और जो ऑपरेशन यहाँ यूज़ करोगे वही ऑपरेशन यहाँ पे लगेंगे। टारगेट हमारा इसको आई तक पहुँचाना है, ये अपने आप होगा, और जो अपने आप एंड हो जाएगा वही ए इन्वर्स होगा। गॉट इट? ओके। अब इसको आई तक पहुँचाना है, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 1 होना चाहिए। तो क्या दिख रहा है? इस रो को इस रो से इंटरचेंज कर दो, मतलब R1 इंटरचेंज बाई R2 कर दिया। अब क्योंकि यहाँ किया है इसलिए इसमें भी करोगे, जो आप यहाँ करोगे वही आपको इधर भी करना है। ओके, अब यहाँ टारगेट क्या है? ये 0 ऑलरेडी है, आई में 0 चाहिए होता है, 0 है, इस 3 को 0 बनाना है। ओके, अब तुम्हें यहाँ पे देखिए 1 मिल चुका है, ये 0 हो गया, यहाँ भी 0 करना है। ये 0 कैसे होगा? अगर R3 को
R3 को 3R1 कर दें, देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें और घटा दीजिए तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो जो काम इसमें किया वही काम इसमें भी करना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है और घटाना है इससे, थर्ड वाले से। तो चलिए स्टार्ट करिए भाई। क्या हो जाएगा? जिसमें चेंज इसमें आता है जो पहले लिखी होती है, और जो पहले लिखी होती है उसके आगे पीछे कुछ मत लिखिएगा, नियम कहता है, ठीक। तो R3 में चेंज आया है, कैसे आया है? R3 को 3R1 से घटाया है, 3R1 हमने लिख दिया है, R3 चेंज हुई है, इसका मतलब R1 तो एज इट इज़ रहेगी ना, R1 को एज इट इज़ उतार दीजिए, R2 में कोई चेंज नहीं। तो अब देखिए 3 - 3 0, 1 - 6 -5 एंड 1 - 9 -8, ओके। जो चेंज आपने इसमें किया है वही चेंज इसमें कर दीजिए। पहली रो में कोई अंतर नहीं, दूसरी रो में कोई चेंज नहीं, इसको इससे घटाइए, लेकिन 3 टाइम्स थे तो 3 हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। आप लोग कभी ऐसे ही करिएगा, पेंसिल से लिख दीजिए, फिर बाद में रब कर दीजिएगा। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1, इसको रब कर दीजिएगा। देखिए बड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन और कोई गलत नहीं होगा। अब देखिए एक तरह से आइडेंटिटी मिल रही है हमको, ये 0 0 मिल गया। अब नाउ क्या करना है आपको? बनाना किसको 0 है? -5 को, इसको 0 बनाइए, कि 1 तो हो गया, इसको 0 बनाना। इसकी ये 0 कैसे बन सकता है? इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। तो क्या कह रहे हैं आप? जो कह रहे हैं वही लिखिए, R3 = R3 + 5 R2। और जल्दबाजी मत करिए, एक ऑपरेशन एक बार लगाइए, ठीक। किस में चेंज हो रहा है? R3 में चेंज हो रहा है, तो R1 R2 एज इट इज़। R3 में क्या चेंज हो रहा है? R2 में 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर लिख लीजिए। लिख लिया? अब जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, ठीक, जोड़ दिया, आ गया। इसमें क्या आ जाएगा? R3 में चेंज आना है, क्या होना है? जुड़ना है, जोड़ दिया, 5 - 3 1, ओके। नाउ अब देखिए शेप बन रहा है, ये आपको 1 होना चाहिए, कुछ नहीं करो, जब ये 1 होना चाहिए इसका मतलब क्या हो गया? R3 को नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है? R3 इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ठीक, 2 से R3 को डिवाइड किया है, 5/2 -3/2। देखिए इसमें चेंज अपने आप हो रहा है, टारगेट ये है, ठीक। अब देखिए इतना काम तमाम हो गया, आइडेंटिटी मिल रही है, बस यहाँ सब जगह 0 0 करने हैं, ठीक। तो दिमाग लगाइए भाई, ये 0 हो सकता है कैसे? अगर R1 को R2 का मल्टीप्लाई करके R2 से घटा दो, ठीक। तो मतलब कि क्या ऑपरेशन बोल रहे हैं आप? जो बोल रहे हैं वही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैथ से आसान कुछ नहीं है। क्या कर रहे हो? R1 = R1 माइनस, जब फोकस एक पे करो तो दूसरे की चिंता मत करो, ये ऑपरेशन का नियम होता है। आपको 0 इस पे फोकस करना है, बस ये चिंता करना, ये डिस्टर्ब ना हो, ओके। तो R1 में से 2R2 घटाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई। इससे आसान कोई तरीका नहीं है जो हम बता रहे हैं आपको। R1 में चेंज हुआ है, 1 - 0 1, 2 - 2 0, 3 - 4 -1। काम खत्म, रब इट आउट, 0 1 2 0 0 1। इसमें क्या होगा? R1 -2 1 and 0, 1 0 0, 5/2 -3/2 and 1/2। इसको रब कर दिया, सिंपल। देखिए आपका कितनी बढ़िया आइडेंटिटी मिलती जा रही है धीरे धीरे। अब बचा ये, ठीक, ये भी 0 होना चाहिए। अब सोचिए जरा सा, 0 कैसे हो सकता है? हमको सामने सामने दिख रहा है। अगर R1 को हम R3 से जोड़ दें तो R1 को हम किससे? R3 से जोड़ दें। जोड़ दीजिए भाई, जोड़ दीजिए भाई, जोड़ दिया,
और किसी में डिफरेंस नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, R1 को R3 से जोड़ दिया, जोड़िए भाई, -2 + 5/2। पहले ये लाइन हमने R2 और R3 लिख दे रहे हैं, फिर बाकी जोड़ के लिखेंगे। ओके, इसको जोड़ रहे हैं इससे, -2 + 5/2, तो -2 + 5/2 कितना आ जाएगा, इसे जोड़ के लिखिए ऐसा। ओके, कर दिया होगा। अब देखिए आपको कितनी आइडेंटिटी में से यही एलिमेंट गड़बड़ा रहा है, 2 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, इसको 0 बनाना है, इजीली बना सकते हो। कैसे बना सकते हो इसको 0? इसको 0 आप बना सकते हो अगर R2 को R3 से 2 टाइम्स घटा दें, मतलब कि R2 = R2 - 3R3। ओके, 3R3 मतलब 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई मतलब 15/2, 15/2, 3 से मल्टीप्लाई -9/2, 3/2। ये सब रफ में लिखना है। ओके, अब क्या करना है आपको, घटा देना है। ओके, किसको, R2 को। तो इसका मतलब R1 में कोई फर्क नहीं आएगा। 0 - 0 0, 1 - 0 1, 2 - 1 सेकेंड सॉरी 2R1 होगा, माय मिस्टेक। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2, 10 एंड -6, नो प्रॉब्लम। 2 से मल्टीप्लाई मतलब 1 हो जाएगा। ठीक, 0 1 0 हो जाएगा, और ये 0 0 1, देखिए मिल गया आइडेंटिटी। इसमें बहुत ऑपरेशन ध्यान से, क्योंकि यही तो हमारा आंसर देने वाला है, इनवर्स। ठीक, हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया, देख लीजिए 5/2, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आएगा, 5 - 3 1। ठीक, R1 में कोई चेंज नहीं, और R2 जो है वो इससे घटा दी है, मतलब कि 1 - 5 = -4, 3 एंड -1, और R3 एज इट इज़ वही रही। ओके, अब देखिए ये हमारी आइडेंटिटी हो गई, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा इन्वर्स होगा। तो ये दिस इज़ आवर A इन्वर्स।